नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एकदम मैं बेसिक से आपको कराने वाला हूं और ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इकाई का अंक का प्रश्न हो गया आपका, डिविजिबिलिटी के कुछ प्रश्न हो गए, यानी इकाई के अंक से ही ज़्यादा मैंने सवाल लिए हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना वीडियो को ना भूलें मेरे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को गणित बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है मेरे भाई गणित की। ठीक है मेरे भाई, तो सभी मेरे भाई बहन एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न मैंने बहुत आसान सा प्रश्न लिया है और ऐसे प्रश्न मेरे भाई ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बेसिक से समझिएगा। यहाँ आपसे बोला है कि 3 × 38 × 537 × 1256 में इकाई का अंक कौन सा है। इकाई का अंक को क्या बोलते हैं, तो जरा आप इसको जरा ध्यान से समझिए कि जो आपका इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। यूनिट डिजिट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान में रखना है। ये इसके और भी कई नाम हैं। ठीक है, एकल अंक जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, एकल अंक। कभी कभी एकल अंक आ जाए पूछे तो भी आपको बताना है, या आपसे पूछे अंतिम अंक तो भी आपको नहीं घबराना है। इसका मतलब ही क्या होता है, आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई में अगर आपको इकाई का अंक दें तो आपको कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, इनका बस अंतिम अंक का मल्टीप्लाई कर लो। देखो 3 × 8 = 24 आपके होते हैं, तो 24 का 4 लो सिर्फ, और इस 4 का मल्टीप्लाई 7 से करो। 7 × 4 = 28, तो 28 का सिर्फ अब आपको क्या लेना, 8। और 8 का मल्टीप्लाई जब आप 6 से जाएगा, 8 छिंग, ठीक है, 48 होते हैं। ठीक है, 8 छिंग आपके 48 होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन मेरे भाई डी मेरे भाई करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा क्या आपके समझ में आया है, और समझ में आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बताइएगा इस वाले कॉन्सेप्ट का राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 2 का 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 का आप 4 में करोगे 24 आएगा, और 24 का सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई फिर 6 से करोगे तो 4 छिंग 24 फिर आ जाएगा 24। फिर 4 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7 चौक 28 यानी 8 आ जाएगा। और 8 का जब इस 8 से करेंगे तो आपका 64 आएगा। और 4 का फिर 9 से जब आप करोगे तो 9 चौक 36 यानी आपका अंतिम अंक मेरे भाई कितना आ जाएगा, अंतिम अंक 6 आपका आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है करना। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि आपके समझ में आ रहा है। नंबर सिस्टम जिनके समझ में नहीं आता, इन्हें डिजिट जिसके समझ में नहीं आती, आइए देखिएगा, सीख लीजिएगा। यहाँ पर देखो आप बड़े नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको देखो 7 पंजे 35, 5 आएगा, 5 अट्टे 40, जीरो आएगा। और जीरो का मल्टीप्लाई आप 3 में करो या 9 में करो, आपका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर कोई नंबर मल्टीपल में है, किस में है, गुणा में है मेरे भाई, किसमें है, मल्टीपल में यानी गुणा में है, और 5 उसका अंतिम अंक हो, जैसे कोई भी अगर एक नंबर ले लिया, जैसे कि मैंने 125 ले लिया, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, इसका मल्टीप्लाई मान लो 756। और ये यहाँ पर जो अंतिम अंक है इसका, वो क्या है, अंतिम अंक क्या है आपका, अंतिम अंक यहाँ पर इसका E1 है। क्या है, E1 है। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 का जब आप किसी E1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आपका क्या आता है, शून्य आपका आएगा। ठीक है, कितना आएगा, शून्य आपका आएगा। ध्यान से देखिएगा, अब देखो यहाँ 5 दिया है, 5 दिया है, 5 का जब मल्टीप्लाई आपने ऐसे किया जीरो आएगा। आप किसी में भी कर लो मल्टीप्लाई, आपका जीरो ही आना निश्चित है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऐसे पावर वाले कभी भी सवाल आ जाएं तो हम कैसे करते हैं, जरा आप इसके बारे में पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। जैसे कि अगर इसमें क्या करते हैं, आप जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी जाए तो उस पे जो पावर होगी, पावर में हमेशा यानी घात में हमेशा हमेशा 4 से भाग देना, 4 से भाग देना। अब आप कहोगे सर 4 से ही भाग क्यों देते हैं, इसका भी मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। तो भैया देखो 4 से भाग इसलिए देते हैं, जैसे मान लो 2 है, 2 पे पावर 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। 2 पे पावर 2 होगी, इसकी वैल्यू 4 होगी। 2 पे पावर 3 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। और 2 पे पावर 4 अगर होगी तो इसकी वैल्यू 16 होगी। और 2 पे पावर जैसे ही 5 आएगी तो इसका मान 32 आपका होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 2 की पावर 1 थी जब 2 अंक आ रहा था अंतिम में, और 4 अंकों के बाद 1 2 3 4,
4 अंक के बाद वही अंक क्या हो जाता है, दोबारा लौट के आ जाता है। तो इसीलिए हमेशा हम 4 से भाग देते हैं, चाहे आप कोई सा भी टेबल ले लें। इसके अलावा अगर आप 3 का लेना चाहो, देखो 3 की पावर 1 का मान 3 होगा, 3 की पावर 2 की वैल्यू 9 होगी, 3 की पावर 3 की वैल्यू 27 आपकी होगी, 3 की पावर 4 की वैल्यू आपकी 81 होगी और 3 की पावर 5 की वैल्यू आपकी 243 आपकी होगी। अब आप देखिएगा पहला अंक 3 है और 4 अंक के बाद जो है वही रिपीट होके आ गया आपका अंक, इसीलिए हम 4 से भाग देंगे। अब किसी-किसी कंडीशन में क्या होता है कि जब 4 से भाग देते हैं और क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बना देते हैं, हम घात बना देते हैं। ठीक है? ठीक है, अब जैसे कि इसमें जब हम 4 से हम यहाँ पर भाग देंगे, 4 से आप इसमें जब भाग दोगे यहाँ, तो जब 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? कितना रिमाइंडर आएगा? देखो 4 से जब भाग देंगे तो पूरे-पूरे चले जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ 3। तो 3 को आप क्या करोगे, इसके अंतिम अंक की पावर बना दो, यानी 2 की पावर 3, इसका मान क्या होता है 8। तो इस पूरी संख्या को जब आप सॉल्व करोगे तो उसका जो अंतिम अंक आएगा वो कितना आएगा, आपका 8 ही आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। और कभी-कभी क्या आता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 अगर आता है रिमाइंडर, उस केस में जो आप घात रखोगे यानी जो पावर रखोगे वो भी आप क्या रखोगे, 4 ही रखोगे, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ देखिएगा 3 की पावर 40 दी गई है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर आप जैसे ही 4 से आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और 0 की जगह क्या रखेंगे, हम 4 रखते हैं, यानी 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का बेटा मान क्या होता है आपका, 81 आपका होता है। तो यहाँ आपकी इकाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब इन केस क्या होता है, कभी-कभी पावर जो है ना, जो आधार जो होता है इसका, वो कुछ नंबर ऐसे दे देता है जो नो चेंज होता है। जैसे कि अगर किसी मान लो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 125, ठीक है? और यहाँ पर ऐसी कोई संख्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पे पावर क्या हो, कुछ भी हो, और यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, वो कौन-सी संख्या लिखी हुई है? 0 हो, ठीक है? 1 हो, 5 हो और 6 हो। अगर ये अंक अगर यहाँ लिखे हैं, तो आपको इकाई का अंक निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखा होगा वही होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। क्या हो? कुछ भी हो, पावर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो। ठीक है? मैं पूरा एकदम डिटेल से आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा नो चेंज। ठीक है? अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और शेयर करना ना भूलें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब जैसे कि देखो इस पे ये 1 दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने अभी-अभी आपको अभी-अभी नोट कराया है कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये क्या होता है? नो चेंज होता है, ठीक है? नो चेंज आपका होगा, यानी इन पे पावर कुछ भी आ जाए, जैसे कि 0 पे पावर आप कितने भी लगा दो, 0 ही आएगा, 1 पे पावर कितने लगा दो, अंतिम अंक 1 ही आएगा। ऐसे ही 5 पे पावर आप 1 लगाओगे तो भी देखो 5 आएगा, देखो जैसे कि 1 पे पावर अगर 5 है, तो भी देखो 5 आएगा। समझ लो आप एक बार अच्छी तरीके से, और 5 पे पावर 2 लगा दोगे तो आपका 25 आपका आ जाएगा, तो भी देखो अंतिम अंक 5 आ रहा है, और 5 पे पावर 3 लगाओगे तो भी आपका 125 आएगा, और 5 की पावर अगर आप 4 लगाओगे तो आपका देखो 625 आ रहा है। यानी हर केस में जो है आपके अंतिम अंक 5 ही आएगा। अगर हम वहीं 6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 पे पावर 1 का मान 6 होता है, 6 पे पावर 2 का मान कितना होता है, 36 आता है, ऐसे ही आएगा। 6 की पावर अगर आपका 3 जब आप करोगे तो 216 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये, आप कितने भी पावर ले लो, 4 लोगे तो भी आपका 6 ही आएगा। हर केस में क्या आएगा, 6 ही आपका आएगा, इसलिए नो चेंज ये होता है। अब देखो इसका मान क्या होगा, इसका मान आपका 1 ही होगा, ठीक है? कितना होगा, 1 आपका हो जाएगा, और इस पे अब भाग देना पड़ेगा। इसमें जब भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपका 1 आपका आ जाएगा। तो 7 की पावर 1 का मान हमेशा क्या होता है, 7 ही होगा, और उसका मल्टीप्लाई करना 1 से, तो 7 एकम 7, यानी इसका जो इकाई का अंक होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी 7 आपका हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का आप ध्यान रखिएगा, मैं एकदम आपको बेसिक से बता रहा हूँ। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपको बताना है, तो कुछ भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको 4 से आपको भाग दे देना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, तो 57 की पावर 1 रह जाएगी -1, और 57 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो 56 आपका रह जाएगा। लेकिन आपसे अंतिम अंक पूछा है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 आपका आ जाएगा। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है? इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम जो है पूरी तरीके से सिखा दूँगा, ज़रा देखिएगा। बेसिक क्लासें हैं ये, ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा,
अब इस पे क्या है, 0 पावर दी गई है, तो आप कहोगे सर 0 की पावर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज। 1 पे पावर कुछ भी हो, 1 ही रहेगा। अब 2 पे पावर देखोगे तो 2 की पावर 2 का मान कितना होता है, 4 आपका होता है। ऐसे 3 की पावर 2 है तो उसका मान 9 आपका होता है। जब आप इनको ऐड करोगे, जब आप इनको ऐड करते हो तो कितना आएगा आपका, 14 आ जाएगा। आपसे इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका, 4 आपका हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, वहाँ से आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब जैसे कि देखो पावर 1 दी है तो घबराने की बात ही नहीं है, इसका 1 ही होगा। और इसका अंतिम अंक कितना होगा, 2। दोनों को जोड़ेंगे, आपका 3 आपका आ जाएगा। देखिएगा ऑप्शन बी दिया हुआ है। आप भाई इसका तो 2 ही आएगा और इसका आपका 1 आएगा। दोनों को आपको ऐड ही तो करना है। ठीक है। शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। कुछ आपको मैंने बहुत आसान-आसान से सवाल लिए हैं, जैसे कि देखो इसमें जब आप 4 से भाग दोगे, इसमें 4 से जब आप भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 0 वाले केस में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या रखना है, 4 ही आपको रखना है। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आपका हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 का नो चेंज, 5 का 5 ही रहता है, माइनस 1 का नो चेंज, 1 का 1 ही रहता है, और 6 का नो चेंज, 6 का 6 ही आपका रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देखिएगा ये ध्यान से, यहाँ आपका ये वैसे ही कट हो गया। ये आपके कितने हो गए, 6 हो गए, माइनस के 6, और माइनस 6 से ये प्लस का 6 कट जाएगा। तो 3 की पावर क्या रहेगी, 4, और इसका मान क्या होता है आपका, 81 होता है। और इसका अंतिम अंक आपसे पूछा है कितना होगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। शेयर ज़रूर करते रहिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ से भी आपकी यूनिट डिजिट पूछी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इनमें जब आप 4 से यहाँ पर भाग देते हो, इनमें जब आप 4 से यहाँ भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, प्लस इसमें जब भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 4 होता है, इसका मतलब 27 आपका होता है। दोनों को जोड़ोगे तो आपका 31 आपका होगा। और आपसे अंतिम अंक पूछा है जो कि कितना हो जाएगा आपका, 1 आपका आ जाएगा। देखिएगा समझ में आ रहा है ना आपके। ठीक है। ऑप्शन मेरे भाई जो ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे देखो 4 दिया है, ठीक है, और इसमें भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 ही तो आएगा। इसमें आप भाग दोगे 4 का तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखो 4 की पावर कितना है, 4 की पावर आपका कितना है, 2 है, प्लस करना है, और 4 की पावर इधर कितना है, 3। तो 4 की पावर 2 कितना होता है आपका, 16 होता है, 4 की पावर 3 आपका 64 आपका होता है। इनको जब आप जोड़ोगे तो आपका 80 हो जाएगा, यहाँ 80 हो जाएगा। अंतिम अंक कितना होगा आपका, 0 आपका हो जाएगा। ठीक है। बोलिएगा समझ में आ रहा है क्या आपके, समझ में आ रहा है तो फटाफट से शेयर कर दो। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वो फॉर्मूला क्या होता है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपको भी करना बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पावर है 2 और यहाँ माइनस है और यहाँ बी है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आप एक बार जोड़ देते हो और एक बार घटा देते हो। तो ये जो विभाजित होगी, ये विभाजित होगी इनके योग से भी होगी और ए माइनस बी से भी होगी, अंतर से भी होगी। ठीक है। तो आप इस पे पावर चाहे कुछ भी हो, लेकिन होनी चाहिए कैसी, सम। कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अगर इवन पावर है तो इस केस में ऐसा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है। ये थी इसकी ट्रिक समझने की। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि अगर मैं इसको 7 की पावर को अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको 6 में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ इसको मैं कितना कर दूँ, 2 कर दूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना है, 4 की पावर 6 है और इस पे पावर 2 कर दूँ, तो एक बार ये जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा, यानी 7 की पावर 6 आपका हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 6 हो जाएगा और एक बार ये घट जाएगा। 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6, यही तो होगा। ठीक है। तो ये किससे विभाज्य होगा। अब आप कहोगे सर अब ये भी आपने बताया, ये प्लस बी से होगा, ये माइनस बी से होगा। अगर मैं इनको घटाऊंगा तो इनके बीच अंतर 3 का आएगा। क्या आएगा, देखो 3 से। अब देखो यहाँ पर देखो इनका जो अंतर है ये 11 है। अब 11 का भाग देखो किस में जाएगा, 11 का भाग आपका एक ही में जाएगा, वो है 33। ठीक है। हालांकि 3 का भी जाएगा और 33 का भी जाएगा, तो ये दोनों जो आएंगे उसमें 3 से भी 33 में दोनों से भाग जाएगा ही जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन बी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। बताइएगा बात समझ में आ रही है क्या। अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दे। ठीक है मेरे भाई।
बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो 2 की पावर 16, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 2 की पावर 16 माइनस 1, ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 8 और इसकी पावर 2 और इस पे 1 की पावर 2, तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 2 की पावर 8 माइनस प्लस 1 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी? 2 की पावर 8 माइनस 1 आपकी हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 8 होता क्या है? 2 की पावर 8 आपका 256 आपका होता है। तो 256 में 1 जुड़ेगा और 256 में 1 घट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 257 हो जाएगा, यहाँ 255, तो 255 और ये 257। अब 257 क्या है? एक प्राइम नंबर है, लेकिन जब आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या क्या आएंगे? 3 आएगा, 5 आएगा और 17 आएगा और इनटू में ये 257 खुद एक प्राइम नंबर है। अब देखिएगा किससे कट रहा है, तो आपका एक ही आ गया 17, तो ये किससे डिविजिबल है? आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है? मैंने पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि 2 की पावर 31 को आपको 5 से भाग देना है और आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। ये आपका शेषफल प्रमेय से है। ठीक है, बताइएगा रिमाइंडर कितना आएगा। आपसे क्या पूछा है? रिमाइंडर आपसे पूछा है। तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले इसको आप क्या कर दो, 2 की पावर 2 को आप अलग कर दो और 2 की पावर 30 आप कर दो। ठीक है, 2 की पावर कितना कर दो? 30, 2 की पावर 30 और इसमें 5 से भाग देना है। मैं एकदम पूरा कॉन्सेप्ट से आपको बता रहा हूँ। 2 इंटू और इसको आप लिख दो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 15 बटे 5। देखिएगा 2 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा? 4, 4 की पावर 15 और ये 5। अब 5 का भाग इसमें तो दे नहीं सकते, तो 2 तो आएगा आएगा, और 5 का भाग जब इससे में देंगे तो ये कितना कम है? आप बोलोगे सर ये -1 कम है। कितना कम है? -1 कम है, और -1 की पावर 15 होगी तो इसका मान कितना आएगा? -1 ही तो आएगा। और -1 का जब आप इसमें गुणा करोगे, -1 का 5 से भाग दे तो कितना आ जाएगा? -2/5। अब रिमाइंडर माइनस में आता नहीं है, तो उस केस में जिससे हम भाग देते हैं भाजक को, उसी को आप इसमें जोड़ दो। तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3 आपका आ जाएगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आ रहा है? बताइएगा। इसको हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब इसको हम थोड़ा डायरेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ आपसे बोला गया है 67 की पावर 67 प्लस 67, और इसमें आपको भाग देना है तो अलग अलग दे दो। ठीक है, 68 से इसमें भाग देना है और 68 से इसमें भाग देना है। तो जब आप इसमें देखो ये कितना कम है, आप बोलोगे -1 कम है, और -1 की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा। सही बात है। प्लस इसका भाग आप दे नहीं सकते क्योंकि छोटा है ये, तो ये 67 रहेगा। दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया? 66। बस हो गया। बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी आपका वैसे ही आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। पेपर में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस तरीके का सवाल नहीं आता। तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए और आपसे पूछा जाए किससे विभाज्य है, तो जो आपको आगे वाला नंबर दिखे बस आप उसी को कॉमन ले लो। 3 की पावर 25। ठीक है, कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 पे पावर 1 रह जाएगा। यहाँ 26 है, 3 की पावर 2 रह जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 की पावर 0 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 की पावर 1 रह जाएगा, यहाँ 3 की पावर 2 रह जाएगा और यहाँ 3 की पावर 3 आपका रह जाएगा। इतना रह जाएगा। तो इसको भी तोड़ लो, 3 गुणा 3 की पावर 24 में कन्वर्ट कर लो। ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 ही होती है। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 लगी है तो उसका मान 1 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये 3 रह गया, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ 27 हो गया। इनको जब आप जोड़ोगे तो 3 गुणा 3 की पावर 24, इनको जब जोड़ लोगे आप, जोड़ने के बाद में आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, और 40 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120। अब आप देख लो ये किससे कट रहा है। अब आप देखो, आप कहोगे 120 किससे कट रहा है? 11 से नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी नहीं कटेगा। एक ही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी, यानी 30 से भाग जाएगा। ये वाली जो संख्या आएगी, आप इनकी पावरों को जब सॉल्व करोगे तो इसमें 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सेम प्रोसेस है। आप क्या करो, 2 की पावर 51 को आप बाहर ले लो, 2 की पावर 51 बाहर आ जाओ, कितना रह जाएगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यही तो आपका आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 की पावर 51। ठीक है,
अब देखो इसका मान क्या होगा, 1 ही होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा और ये 16 आपका हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए अब आप इनको यहीं काउंट कर लो, कितने हो गए 10 हो गए और ये 20 हो गए, 30 हो गए, 30 और 1 31, तो 31 गुणा 2 की पावर 51। तो देखो किससे भाग जाएगा, 31 का भाग किस में जाएगा, अब आप इसको देख लो बस। ठीक है, अब आप देखो 31 का भाग, अब ये नहीं जा रहा तो आप एक काम करो, इसको भी तोड़ लो, क्योंकि 31 किसी में तो 2 1 आप इससे ले लो, कितना हो जाएगा 2 की पावर 50 और 31 दूनी कितने होते हैं 62। अब देखो 62, 62 जो है 62 का भाग किस में जाएगा आपका, 62 में आपका 124 से भाग जाएगा, 62 का भाग दे दो तुरंत जाएगा, और इसका 2 लोगे तो 124 हो जाएगा आपका। ठीक है, 124 हो जाएगा अगर और ले लोगे तो इससे। ठीक है, ये यहाँ पर जब ये किधर आ जाएगा तो ये 0 आपका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है, ये आपको संख्या दी गई है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो पहली बात तो ये कि 5 से विभाज्य नहीं होगा। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि 5 से विभाज्य कौन होता है, जिसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ तो 6 है तो विभाज्य नहीं होगी। अब आप 8 से 12 से चेक कर लो, वरना 1 का तो सब में भाग जाएगा ही जाएगा। अब 8 का जब आप चेक करोगे तो अंतिम 3 अंक में भाग दे के देखते हैं। तो जब अंतिम 3 अंक में भाग दोगे तो आपका कितना बचेगा, 4 से शेषफल बच रहा है, भाग नहीं जाएगा। और 12 से जब आप इसमें दोगे तो 12 के भी आप फैक्टर करोगे, कितने करोगे 3 और ये 4। ठीक है, तो देखो 4 को तो फॉलो कर गया, अब आप किससे 3 से चेक करो, तो देखो 6 में भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, 6 में भाग जाएगा। ठीक है, और ये कितना 7, 7 और ये इसमें भाग जा रहा है, 5 बच रहा है, यानी 3 से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 4 से ही जा रहा, तो इसका मतलब क्या 12 से भी भाग नहीं जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, यानी इस वाली संख्या जो होगी वो 1 से क्या होगी, पूरी तरीके से डिविजिबल होगी मेरे भाई। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। यहाँ देखिएगा, ये आपको एक संख्या दी गई है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो अंतिम अंक अगर 5 दिया है, ठीक है, अंतिम अंक 5 दिया है तो 12 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 12 में क्या आता है, सम आपका आता है। ठीक है, 3 से चेक कर लो, 3 से जब आप इनको चेक करोगे, इनके अंकों को देखोगे, देखो 9 में भाग जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 में भाग जाएगा। ठीक है, इनमें भाग जाएगा, 2 2 4 रह जाएंगे, 3 से विभाज्य नहीं है तो ये 9 से भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अब एक ही बचा 11, तो 11 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 11 का रूल क्या होता है, अल्टरनेट रूल, यानी सम और विषम जो अंक होते हैं, अंक उनके अंकों का योग करके, ठीक है, वो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब आप देखो ये कितने हो रहे हैं, 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 4 21, कितने आपके आ गए, 21 आ गए। यहाँ देखो अब आप इनको ऐड करो, कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 3 और 2 5, 5 और 5 10, दोनों का आप अंतर ले लो, कितना आ रहा है, 11 ही तो आ रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी मेरे भाई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार चैनल पे विजिट किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दो। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे भाई, वहां पे आपको और भी स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो जाके देखिए। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।